आप मेरे पीछे ये मिल देख रहे हैं, शुगर मिल है ये। अरसा बीत गया इसे बंद हुए, सरकारें आती हैं जाती हैं, कई आश्वासन, लेकिन ज़मीनी हकीकत वहीं के वहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चकल्लस में। मैं पहुंचा हूं बस्ती और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शशि जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यहाँ लाने का मेन मकसद हमारा ये था कि थोड़ा रूबरू हो। आप भी इस पूरे विधानसभा में काफ़ी घूमे, आपने ज़मीनी हकीकत देखी। हम चाहेंगे ज़रा आप अपने ही अंदाज में यहाँ के दर्द को बयां करें। हमारा दर्द ये है कि हम स्टेशन पे जब आए हैं तो अभी एक इंजन निकल के गया, उसमें कोई न डब्बे थे ना कुछ थे। तो मैं समझता हूँ ऐसी ये सरकार हो गई है, सिर्फ इंजन चल रहा है। और तो डबल इंजन की बात कर रहे थे, डबल इंजन ही एक ही इंजन गया है। क्योंकि ये स्टेशन है और मैं पीछे देख रहा हूँ कि एक चीनी मिल है, हमें किसानों ने बताया कि बंद पड़ी हुई है। ये बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं क्या करते रहे। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसानों का भुगतान को लेकर समस्याएं हैं, गन्ना किसान परेशान है। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसमें हम 15 दिनों में गन्ना किसानों को बकाया देने जा रहे हैं। हम किसानों का जो कर्ज कैसे माफ़ हो जाए, हम ऐसा कानून लाने जा रहे हैं कि 2025 तक सभी किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। जो किसान खेती करते हैं उनकी सिंचाई हम मुफ्त देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक कल्याणकारी सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी और किसानों के काफ़ी हित में होगी, क्योंकि किसानों को परेशान किया गया इस सरकार में। इन्होंने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, बाबा मुख्यमंत्री ने कहा और केंद्र के मंत्रियों ने भी कहा, कोई आय दोगुनी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ जनता परेशान है, एक बार मौका देने जा रही है समाजवादी पार्टी की। और जो 3 चरण अभी तक हुए हैं उसमें इनकी हो गई है खड़ी खटिया, और इसीलिए इनके नेता दे रहे हैं बयान घटिया। ओके, नेताजी के पास समय का वैसे अभाव रहता है, थोड़ा चलते हुए हम लोग बात करें तो नेताजी मुझे जरा 5 बड़े मुद्दे, सिर्फ मैं अभी देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बस्ती की बात कर रहा हूँ। यहाँ 5 बड़े मुद्दे जो आपके सामने आए हैं वो क्या है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं की बात करें तो रोज़गार को लेकर है। इस सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई जिससे लोगों को रोज़गार मिले। हमने जो समाजवादी पार्टी थी उसने योजना चलाई थी। मैं समझता हूँ हमने जो लखनऊ को मेट्रो दी उसमें कम से कम 4 से 6 हज़ार लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली। कानपुर में हम 1500 लोगों को रोज़गार दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेट्रो में। कैंसर इंस्टीट्यूट जो शुरू नहीं हो पाया, हालांकि उसमें 6000 भर्तियाँ हो सकती थीं। ऐसे ही हम समाजवादियों ने लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन ये बाबा मुख्यमंत्री कोई रोज़गार नहीं दे पाई। हालांकि वादा तो काफ़ी बड़े रोज़गार देने का किया गया, लेकिन वो झूठा वादा था और यही युवा परेशान है। इसके अलावा किसान परेशान हैं। किसानों की जो खेती है वो आवारा पशु चर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, एक तरह का बहुत बड़ा झूठ बोला गया। इसके अलावा भी मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि हम जो चुनाव आ रहा है, जनता समाजवादियों को मौका देने के मूड में है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव है भाई साहब 3 तारीख को जी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हाँ, बिल्कुल तैयार है। नेताजी हैं आपके साथ, बात करिए। जी, नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि समाजवादी की ही सरकार आए, क्योंकि बस्ती का कुछ नहीं हुआ। बस्ती से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी बात करिए। नेताजी में सामने जाम हैं, है। ऊपर तक आवाज जाएगी आपकी। जी, बस्ती में जाम है, गड्ढा है और कुछ है ही नहीं है बस्ती में। और ये विकास सरकार- के किसी मिल बंद है, किसानों यहाँ पे मरे रहे भूखे। और आप मिल के शुगर मिल पे किसी भी आदमी जाके पूछ लीजिए कि एक रुपये इंसान इसमें मर रहा है। और कोई लोग की बहुत एप्लीकेशन दिया, बहुत सुनवाई, कोई सुनवाई इन लोग की नहीं हुई। अगर अब की बार अखिलेश भाई नहीं आएंगे तो ये लोग मर जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। सुन लिया नेताजी? मैं बिल्कुल सुन लिया। ये बीजेपी की सरकार झूठ बोलने वाली है। मैं चाहूँगा कि वह दिखाएं। ये सरकार ने कहा था कोई बुलेट ट्रेन लेने जा रहे हैं, कोई बुलेट ट्रेन नहीं आई। यही इसी का नाम बदल दिया और यही सरकार झूठ बोलने में लगी हुई है। तो नेताजी क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जी, हम जनता के बीच जा रहे हैं बातों को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर, और जनता समझ रही है। पिछली बार चूंकि इन्होंने इतने झूठ बोल दिए, बीजेपी सरकार में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है वो। इनके ही अभी कोई बता रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे कि 12वीं के बाद इंटर किया जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जनता परेशान है और मैं तो कहता हूँ अब से ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। फरवरी तो 28 की है इस बार, तो ज़्यादा दिन नहीं है। 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, 3 चरणों में हो चुका। हम समझ रहे हैं कि हम लोग 115-20 सीटें से ऊपर चले गए हैं अभी तक।
लाल रंग का क्या कनेक्शन है नेताजी? लाल रंग पे बड़ा बवाल मचा शुरू में। ये हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों लाल रंग से डर रहे हैं। उन्होंने, हालांकि बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था लाल टोपी पर, लेकिन वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये लाल रंग खतरे का निशान है। जब आप कुछ गलत करोगे तो ये लाल रंग रुकता है। ये ट्रेन रुकती है तो सिर्फ लाल रेड लाइट से रुकती है, तो वही ये रेड लाइट है। गलत करोगे तो रुक जाओगे। गलत किया इन्होंने, इसीलिए अभी सरकार को रोक लगाएगी लाल टोपी। वो तो कह रहे हैं कि इसी लाल रंग से आपने विकास को अवरुद्ध कर रखा था। तो इस ट्रेन का रंग लाल है, इसको भी रोक दें। वो तो लाल रंग है, वो एक वो है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी और महाराज जी की भी खटिया खड़ी। हालांकि महाराज जी ने कहा कि वो गर्मी निकाल देंगे 10 तारीख के बाद। मैं कह सकता हूँ कि हम गर्मी नहीं, हम भर्ती निकालेंगे और महाराज जी गोरखपुर चले जाएँ 10 तारीख के बाद, और उनको अगर गर्मी लगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। आराम से AC चलाएँ, पंखा चलाएँ। 300 यूनिट में आप AC भी चला लेंगे, पंखा भी चला लेंगे, खैर अच्छी बात है। गर्मी की जगह आप भर्ती निकालेंगे, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जितने भी 4 चरण बचे हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से ऐतिहासिक विजय दिलाएं और एक विकासशील सरकार लाएं, क्योंकि सरकार ने काफ़ी झूठ बोला। विकास के नाम पर ये सरकार शून्य है। हमारी ही बनी सड़कों का उद्घाटन कर दिया है सरकार ने और हमारी योजना को रोक दिया गया। डायल 100 बहुत अच्छी योजनाएं थी, लैपटॉप योजना सब बंद कर दी। मैं समझता हूँ चुनाव आ रहा है, जनता से मेरी अपील है कि इसको बदलें, सरकार को, समाजवादियों को मौका दें। जनाब, आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं मुलायम जी, उनके अंदाज में कुछ अपील करेंगे? हम बहुत पहले से कहते आए हैं, ये हम तो नारे साथ कहेंगे कि चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल और जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। दर्शकों से अपील है कि 3 तारीख को यहाँ चुनाव है, भारी मात्रा में घर से निकलें, चुनाव में जाएं, अपना मत का उपयोग करें, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। मैं राकेश शर्मा, NVR 24, सत्य भी तथ्य भी।